नमस्कार दोस्तों, हम बात करेंगे इस वीडियो में परीक्षा धाम एमपीजी की बुक की, जिसमें ये देखिए हमारा पार्ट 3 है। जो देखिए जिले एवं संभागों के गठन पर आधारित है। तो इस इकाई का ये देखिए अंतिम पार्ट है, क्योंकि इसमें 89 प्रश्न ही हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा देखिए आपके सामने यहाँ पर 61वां प्रश्न। थोड़ा हम जूम कर लेते हैं जिससे आप आसानी से देख सकें। प्रश्न है कि मंडला जिले की सीमा किस राज्य से लगती है। देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये देखिए छत्तीसगढ़ से लगती है। थोड़ा हम इसके बारे में यहाँ पर डिटेल्स के साथ पढ़ें तो देखिए यहाँ पर जो मंडला जिले है इसकी बात करें तो देखिए मंडला जिला पोर्टल के अनुसार जो है वो मंडला जिले की सीमा देखिए छत्तीसगढ़ से लगती है। पोर्टल का मतलब है जो सरकारी है उसके अनुसार। तो देखिए मंडला जिले की जो बिछिया तहसील है, इसका जो देव गांव है और जो मनोरी गांव है वो देखिए छत्तीसगढ़ राज्य से इसकी सीमा लगती है। तो चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने यहाँ पर कि जो शंभुनाथ शुक्ल है इनका संबंध किससे रहा है। तो देखिए इनका संबंध यहाँ पर रहा है विंध्य प्रदेश से। किससे रहा है? विंध्य प्रदेश से। चलिए थोड़ा इसके बारे में एक्स्ट्रा जानते हैं विंध्य प्रदेश के बारे में, या जो शंभुनाथ शुक्ल है इनके बारे में। देखिए इन्हें जो भागसी है उसको देखिए विंध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था। पहली बात तो ये है, जो भागसी है उसको विंध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था। और इसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी देखिए रीवा थी। थोड़ा यदि हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर देखिए 2 अप्रैल 1952 का जो आम चुनाव हुआ था उसमें विंध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री वो कौन चुने गए थे? शंभुनाथ शुक्ल को चुने गई थी। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि ये जो विंध्य प्रदेश के क्या थे देखिए प्रमुख थे। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 63वां की जो दीनबंधु अभियान है वो मध्य प्रदेश के किस संभाग से संबंधित है। तो ये देखिए संबंधित है यहाँ पर इंदौर से। बात करें एक्स्ट्रा पॉइंटों की तो देखिए जो दीनबंधु अभियान है ये देखिए फुटपाथ पर जो रहने वाले और जो भिक्षुक हैं जो भीख मांगते उनके पुनर्वास के लिए इंदौर संभाग ने दीनबंधु अभियान शुरू किया था। तो इसको अपने माइंड में आपको रखना है। 64वां प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की जो जीवन रेखा है नर्मदा वो मध्य प्रदेश के किस संभाग में नहीं बहती है। ध्यान देंगे इसमें क्या लिखा हुआ है, नहीं बहती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए ग्वालियर संभाग में ये नहीं बहती है। देखिए पटवारी 2022 में प्रश्न पूछेगा, थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ते इसके बारे में। देखिए जो नर्मदा नदी है वो 6 संभागों से बहती है। कौन कौन? शहडोल है, जबलपुर है, उज्जैन है, नर भोपाल है, नर्मदापुरम है और इंदौर है। इन 6 से ये देखिए बहती है संभागों से। अब है आपके सामने देखिए यहाँ पर 65वां प्रश्न, जिसमें लिखा है कि मध्य प्रदेश राज्य बनने के लिए विलय से पहले जो विंध्य प्रदेश है उसकी विधानसभा में कितने सदस्य थे, ये आपको बताना है। तो इसमें देखिए यहाँ पर 60 सदस्य थे। अब थोड़ा एक्स्ट्रा समझते हैं। देखिए मध्य प्रदेश राज्य में विलय से पहले जो विधानसभा उसकी सीटों की संख्या देखिए, यदि हम विंध्य प्रदेश की बात करें तो इसमें देखिए 60 थी। यदि भोपाल की बात करें तो इसमें देखिए 30 थी। जो मध्य भारत है इसमें देखिए 99 थी। जिसे सीपी बरार एंड बरार कहते हैं जो मध्य प्रांत है इसमें देखिए 150 थी। तो एकीकृत जो विधानसभा उसमें कुल टोटल कितने हो जाते हैं यदि सबको देखें जोड़कर, तो ये देखिए यहाँ पर 339 हो जाते हैं। इनको आपको ध्यान रखना है। इसमें पूछा था विंध्य प्रदेश में, तो विंध्य प्रदेश में कितने हैं देखिए यहाँ पर 60 है। और ये देखिए एमपी प्लस कांस्टेबल उसमें देखिए पूछा गया है। अगला प्रश्न है 66 में कि जो अविभाजित मध्य प्रदेश मतलब छत्तीसगढ़ से पहले जब उसका यहाँ पर गठन नहीं हुआ था 2000 से पहले, तो शाजापुर को किस वर्ष जिला घोषित किया गया था, ये आपको बताना है। देखिए इसे यहाँ पर 1904 में जिला घोषित किया गया था किसी शाजापुर को। थोड़ा एक्स्ट्रा समझते हैं। देखिए जो यही है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि शाजापुर को 1904 में से देखिए यहाँ पर जिला घोषित किया गया था। ध्यान रखेंगे 1904 में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि जो छतरपुर जिला है वो कौन से राज्य से घिरा हुआ है। तो जो छतरपुर जिला है वो देखिए उत्तर में उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है। उत्तर में कहाँ से घिरा हुआ है? ये देखिए उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है छतरपुर जिला। तो देखिए छतरपुर जिला की बात करें तो ये देखिए छतरपुर जिला उत्तर में उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है और यह जिला 1956 में बना चुका था। छतरपुर जिले का औसत लिंग अनुपात 883 है, ये आपको ध्यान रखना है। 62वां प्रश्न आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस जिले को मध्य प्रदेश का चीनी का कटोरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चीनी का कटोरा। तो ये देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा नरसिंहपुर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? नरसिंहपुर को। थोड़ा एक्स्ट्रा समझते हैं। देखिए चीनी का कटोरा कहे तो नरसिंहपुर को ध्यान रखेंगे, नरसिंहपुर को चीनी का कटोरा। यदि धान का कटोरा कहे तो ये देखिए बालाघाट को कहा जाता है। और ये देखिए प्रश्न भी पूछा गया 2021 के एमपी कांस्टेबल में। वह आपके सामने देखिए यहाँ पर 69वां प्रश्न लीजिए। प्रश्न में पूछा गया है, थोड़ा एक्स्ट्रा हमने जूम कर दिया है जिससे आप आसानी से समझ सकें।
प्रश्न है कि छतरपुर जिला मध्य प्रदेश के किस प्रशासनिक संभाग से संबंधित है? तो ये देखिए सागर में आता है। किस में आता है? जो छतरपुर है वो कौन से संभाग में आता है? तो ये देखिए यहाँ पर सागर में आता है। अब सागर संभाग के बारे में थोड़ा जानते हैं। देखिए मध्य प्रदेश का जो छतरपुर जिला है वो देखिए सागर संभाग में आता है। इसके साथ साथ टीकमगढ़ आता है, निवाड़ी आता है, पन्ना आता है, दमोह आता है। ये इतने आते हैं, यानी इसमें देखिए टोटल 5 आते हैं। और एक छतरपुर और सागर तो देखिए टोटल 6 हो जाती हैं। इसके साथ छतरपुर और सागर भी होता है। प्लस 17वां प्रश्न के निम्न में से मध्य प्रदेश का उत्तरी जिला कौन सा है? तो देखिए मध्य प्रदेश का उत्तरी जिला, यदि ऑप्शन में मुरैना है तो मुरैना लगाना है। जब मुरैना ना हो तो फिर आपको देखना है कि मुरैना के आसपास कौन है। तो देखिए भिंड है। थोड़ा एक्स्ट्रा समझ लेते हैं। देखिए दिए गए विकल्प में मध्य प्रदेश का जो उत्तरी जिला है वो भिंड है ऑप्शनों के अनुसार, लेकिन यदि असली में पूछा जाए तो देखिए मुरैना है। दक्षिण में देखिए बुरहानपुर है, पश्चिम में देखिए अलीराजपुर है और पूर्व में देखिए सिंगरौली है। इनको अच्छे से आपको माइंड में सेट कर रखना है। 71वां प्रश्न है कि निवाड़ी जिसे मध्य प्रदेश में एक एक जिले के रूप में शामिल किया गया तो वह राज्य का कौन सा जिला बना था? तो ये देखिए 52वां यानी 52वां जिला बना था। थोड़ा एक्स्ट्रा समझ लेते हैं इसके बारे में। देखिए जो निवाड़ी जिला है ये देखिए 52वां जिला बना था। ये देखिए टीकमगढ़ से अलग कर बना था 1 अक्टूबर 2018 को। फिर देखिए 53वां जिला बना है मऊगंज, जो रीवा से अलग हुआ था और ये 13 अगस्त 2023 को बना था। फिर चंगनवा देखिए यहाँ पे पांडुना बना था, जो छिंदवाड़ा से अलग होकर बना था और 5 अक्टूबर 2023 को बना था। तो देखिए 55वां जिला बना है मैहर अम्मी है, जो देखिए सतना से अलग हुआ था और ये 5 अक्टूबर 2023 को बना था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 72वां प्रश्न है कि सीहोर से भोपाल का विभाजन किस वजह से हुआ था? किस वजह से उसे अलग कर दिया गया? तो देखिए जिस वजह से भोपाल को जिला बनाया गया था उसी वजह से। तो जिला कब बनाया गया था भोपाल को? 1972 में। यदि आपसे पूछे कि जो भोपाल है इसको राजधानी कब बनाया गया था, तो राजधानी से देखिए 1956 में ही बना दिया गया था, लेकिन जिला इसे बनाया गया था 1972 में। चलिए इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए थोड़ा एक्स्ट्रा समझते हैं भोपाल जिले के बारे में। तो देखिए भोपाल जिले की गठन की अधिसूचना 13 सितंबर 1972 को जारी की गई थी। और जो भोपाल जिला है वो देखिए सीहोर से अलग हुआ था 2 अक्टूबर 1972 को अस्तित्व में आया था। अगला प्रश्न है आपके सामने 73वां कि 22/1948 में बुंदेलखंड जो बघेलखंड है वो जोड़कर कौन सा प्रदेश अस्तित्व में आया था? तो इन दोनों को जोड़कर बनाया गया था। तो देखिए इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये है देखिए विंध्य प्रदेश। थोड़ा एक्स्ट्रा समझते हैं विंध्य प्रदेश के बारे में। देखिए इसमें बुंदेलखंड और बघेलखंड की रियासतों को मिलाकर विंध्य प्रदेश बनाया गया था। जो यहाँ पर बीपी मेनन है उनकी उपस्थिति में जो रीवा है, जो नौगांव है, उसमें मार्च 1948 में देखिए हस्ताक्षर किए गए थे। और जो 4 अप्रैल 1948 से विंध्य प्रदेश का उद्घाटन श्री NP गडगिल द्वारा देखिए NB गडगिल द्वारा किया गया था। 74वां प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का जो नवीनतम जिला है मैहर, उसी गठन की अधिसूचना कब जारी की गई थी? तो ये देखिए इसमें पूछा गया है। करेक्ट आंसर देखिए 5 अक्टूबर 2023 को ये देखिए जारी की गई थी। जमी इसको अलग कर दिया गया कि मैहर जिला है जो देखिए कहाँ से अलग हुआ था? सतना से। इस बात को आपको ध्यान रखना है। मैहर सतना से अलग होकर एक नया जिला बनाया गया था। कब? 5 अक्टूबर 2023 को। मैहर जिले में देखिए एक तहसील देखिए मैहर जिले में मैहर तहसील है, अमरपाटन तहसील है, रामनगर तहसील है, उचिहरा तहसील है। यहाँ पर इनको मिलाकर बनाया गया था। कुछ गांव भी शामिल है। शारदा माता का प्रसिद्ध मंदिर देखिए मैहर में, ध्यान देंगे शारदा माता का मंदिर, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगला है मध्य प्रांत किस बार अस्तित्व में आया था? मध्य प्रांत तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आया था देखिए 1861 में। थोड़ा एक्स्ट्रा पर समझते हैं। आगे के देखिए वर्तमान में जो मध्य प्रदेश है उसको ब्रिटिश काल में मध्य प्रांत के नाम से जाना जाता था। और जो सागर है, नर्मदा क्षेत्र है, जो नागपुर है, इनको मिलाकर 1861 में मध्य प्रांत का गठन किया गया था। इसमें मूलतः सागर और नर्मदा क्षेत्र के 8 जिले और नागपुर प्रांत के 4 जिले देखिए शामिल थे। इसको आपको ध्यान रखना है। 76वां प्रश्न है मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा नर्मदापुरम संभाग में है? तो नर्मदापुरम संभाग में है देखिए यहाँ पर हरदा। कौन है? देखिए यहाँ पर हरदा। तो थोड़ा समझते हैं स्टार नर्मदापुरम के बारे, संभाग के बारे में। गठन हुआ था देखिए 1980 में। मुख्यालय देखिए नर्मदापुरम। इसमें 3 जिले हैं देखिए, नर्मदापुरम है, बैतूल है और हरदा है। ये देखिए यहाँ पर रहते हैं। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर देखिए 77वें प्रश्न की तरफ। 77वां प्रश्न है कि शाजापुर को किस वर्ष जिला घोषित किया गया था? देखिए शाजापुर को। और ये क्वेश्चन यदि आपने देखा हो तो ये देखिए डबल बार रिपीट हो चुका है। ये देखिए 1904 में।
थोड़ा एक्स्ट्रा समझते हैं शाहजहाँपुर के बारे में। तो देखिए मुगल काल जो है उसके वंश के पतन के बाद जो शाहजहाँपुर है उसको 1772 में सिंधिया राज्य में लाया गया था। और ये देखिए शाहजहाँपुर का नाम बदल के क्या कर दिया गया फिर शाहजहाँपुर। और 1904 में यही जिले के रूप में से देखिए घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है 78वां, निम्नलिखित में से किस संभाग में सबसे अधिक आदिवासी विकास खंड है। तो ये हमने आपको बताया था, ये है देखिए यहाँ पर इंदौर संभाग में सबसे अधिक विकास खंड है आदिवासी। कितने हैं देखिए इसमें, देखिए यहाँ पर यदि हम टोटल बात करें तो इसमें देखिए कुल 40 विकास खंड है, आदिवासी विकास खंड। चलिए थोड़ा एक्स्ट्रा समझते हैं इसके बारे में। तो देखिए आदिवासी विकास के बारे में देखिए मध्य प्रदेश में कुल 7 संभागों के अंतर्गत 20 जिलों में 89 हैं, टोटल तो 89 हैं, लेकिन इंदौर में कितने हैं देखिए कुल 40 हैं। और सबसे कम है देखिए रीवा में और चंबल में जो आदिवासी विकास खंड है। चलिए 79वां प्रश्न है कि अंग्रेजों ने किस वजह से नागपुर राज्य पर कब्जा कर लिया था। तो नागपुर पर कब कब्जा किया था, तो ये देखिए 1853 में किया था। थोड़ा एक्स्ट्रा समझते हैं देखिए नागपुर के बारे में। देखिए 1853 में जो ब्रिटिशों ने नागपुर के राज्य पर क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। और जिसमें जो दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश है और जो पूर्वी महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में क्या था, ये देखिए शामिल था। 80वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश के चंबल संभाग में नहीं आता है। देखिए चंबल संभाग में नहीं आता है ये आपको बताना है। देखिए चंबल संभाग में नहीं आता है सीहोर, जबकि भिंड आता है, मुरैना आता है, श्योपुर। थोड़ा एक्स्ट्रा समझते हैं चंबल संभाग में। देखिए 3 आते हैं, श्योपुर आता है, मुरैना आता है, भिंड आता है। इसका मुख्यालय भी मुरैना में है। चंबल का मुख्यालय कहाँ पर, मुरैना में है। इसका गठन हुआ था 1980 में। सीहोर है ये देखिए भोपाल संभाग के अंतर्गत आता है। 81वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस बायस अलीराजपुर जिले को झाबुआ से अलग कर दिया गया था। तो ये अलग कर दिया गया था देखिए 2008 में। कब अलग कर दिया गया था अलीराजपुर को झाबुआ से, 2008 में। स्टार समझते देखिए 17 मई 2008 को अलीराजपुर को झाबुआ से अलग करके 49वां जिला बनाया गया। साथ में आगे क्या हुआ कि 24 मई 2008 को सिंगरौली से सीधी को अलग करके 50वां जिला बनाया गया सीधी को। और इसके अलावा जो अगस्त है 2025 इसमें अलीराजपुर का नाम बदल कर अलीराजपुर कर दिया गया, अलीराजपुर बड़ा कर दिया गया है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर आगे प्रश्न की तरफ। 82वां प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान को नर्मदापुरम के नाम से भी जाना जाएगा। तो होशंगाबाद का नाम देखिए बदल कर कह दिए। थोड़ा एक्स्ट्रा समझते हैं। देखिए 2008 में होशंगाबाद संभाग का नाम बदलकर नर्मदापुरम रख दिया गया 2008 में। जो फरवरी 2022 में इसमें होशंगाबाद शहर का नाम बदल कर क्या कह दिया गया, फिर नर्मदापुरम कह दिया गया। तो इस बात को आप पहले संभाग का नाम बदला, फिर होशंगाबाद का भी नाम बदल दिया गया। 83वां प्रश्न है कि नवंबर 2025 में मध्य प्रदेश जो राजभवन है उसका नाम बदल कर क्या कह दिया गया है। तो इसका नाम बदल कर कह दिया गया है यहाँ पर देखिए लोक भवन। क्या कह दिया है, लोक भवन। थोड़ा जानते हैं किन किन के नाम बदले गए हैं। देखिए यहाँ पर राजभवन का नाम क्या दिया, देखिए लोक भवन। और अलीराजपुर का देखिए अलीराजपुर। और रातापानी टाइगर रिजर्व का देखिए डॉक्टर विष्णु वाकनकर टाइगर रिजर्व कह दिया गया है। अब देखिए 84वां प्रश्न है कि यहाँ पर स्थापना के समय विंध्य प्रदेश के राज प्रमुख कौन थे। देखिए ये थे, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें यहाँ पर जो मार्तंड सिंह है वो थे। देखिए थोड़ा एक्स्ट्रा समझते हैं विंध्य प्रदेश के बारे में। देखिए इसका गठन हुआ था 12 मार्च 1948 को। इसका मुख्यालय देखिए रीवा में है और नौगांव छतरपुर में है, और जो जिसे उपराजधानी बनाया गया है। रीवा के जो महाराज थे मार्तंड सिंह जूदेव, उनको देखिए राज प्रमुख नियुक्त किया गया था। वह 50वां प्रश्न आपके सामने कि जो गुना जिले है, गुना जिले इसका जो मुख्यालय है वर्तमान में वो गुना शहर में है। उसे किस वजह से स्थापित किया गया था। इसे देखिए 1922 में स्थापित किया गया था। अब थोड़ा गुना जिले के बारे में जानते हैं। देखिए गुना जिला देखिए स्वतंत्रता पूर्व काल में जो गुना है वो ईसागढ़ और तत्कालीन ग्वालियर राज्य का हिस्सा था, ये भी ध्यान रखना। ब्रिटिश छावनी होने के कारण जो गुना में है वो देखिए मुख्यालय स्थापित नहीं किया गया, लेकिन बाद में जो 5 अक्टूबर 1922 को गुना को जिले का मुख्यालय बनाया गया। तो इस बात को आपको माइंड में रखना है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए 86वां कि 4 अप्रैल 1948 को विंध्य प्रदेश का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था, देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये किया गया था देखिए NB गाडगिल है उनके द्वारा किया गया। थोड़ा एक्स्ट्रा समझते हैं देखिए विंध्य प्रदेश के बारे में। तो देखिए बुंदेलखंड जो बघेलखंड है उनको मिलाकर देखिए विंध्य प्रदेश बनाया गया था।
जो बीपी मेनन है उनकी उपस्थिति में जो रीवा और नौगांव से मार्च 1948 में सिग्नेचर किए गए, साइन किए गए। और फिर क्या हुआ कि 4 मार्च 1948 को विंध्य प्रदेश का उद्घाटन एनपी गाडगिल द्वारा किया गया था। अब हम आपसे कहेंगे यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब करें। और इसी तरह हम देखिए लगातार वीडियो अपलोड कर रहे हैं, करते रहेंगे। बस आपकी प्यारा से कमेंट देना है कि वीडियो आपको कैसी लगी, अपने दोस्तों में शेयर करना है। तो हम लगातार वीडियो अपलोड करेंगे, आप निश्चिंत रहें, अपनी पढ़ाई को बनाए रखें। 87वां प्रश्न है और जो भी राय है आप हमें कमेंट में अवश्य दें। 87वां प्रश्न है कि 1 जून 1949 को भोपाल के विलय के बाद जो मुख्य आयुक्त है वो किसे बनाया गया था? भोपाल के विलय के बाद ये देखिए बनाया गया था NV बनर्जी को बनाया गया था। अब थोड़ा एक्स्ट्रा समझते हैं, देखिए यहाँ पर इसके बारे में भोपाल। तो देखिए विलय के बाद प्रमुख नियुक्तियाँ, देखिए NV बनर्जी को मुख्य आयुक्त बनाया गया भोपाल के विलय के बाद। और शंकर दयाल शर्मा इन्हें देखिए भोपाल स्टेट के पहले मुख्यमंत्री बनाया गया। जो सुल्तान मोहम्मद खां है इन्हें देखिए विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया। जो लक्ष्मी नारायण अग्रवाल है इन्हें देखिए भोपाल विधानसभा का उपाध्यक्ष बनाया गया। चलिए अगला प्रश्न है कि मध्य भारत की जो शीतकालीन राजधानी है वो क्या है? देखिए मध्य भारत की पूछे तो वो देखिए ग्वालियर है। थोड़ा हम मध्य भारत की जो राजधानी है उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए मध्य भारत में तो देखिए शीतकालीन राजधानी देखिए ग्वालियर है 6.5 महीनों के लिए। और जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो देखिए इंदौर है मध्य भारत की। इस समय मध्य भारत को यूनाइटेड स्टेट ऑफ ग्वालियर, इंदौर या जो मालवा यूनियन के नाम से भी इसे देखिए जाना जाता है, तो इसको ध्यान रखना। अंतिम प्रश्न 89वां, फिर इसके बाद हम तीसरी इकाई पर वीडियो जल्द ही अपलोड करेंगे। दूसरा है 2 अप्रैल 1952 को आम चुनाव के बाद विंध्य प्रदेश में किसे गृह मंत्री बनाया गया था? तो ये गृह मंत्री देखिए बनाया गया था, करेक्ट आंसर हो जाएगा लाला राम वाजपेयी का। थोड़ा एक्स्ट्रा समझ लेते हैं, 2 अप्रैल को आम चुनाव के बाद विधान जो विंध्य प्रदेश उसमें कौन कौन मंत्री बने? तो देखिए शंभुनाथ शुक्ल को बनाया गया था मुख्यमंत्री। और जो लाला राम वाजपेयी से देखिए गृह मंत्री बनाए गए। महेंद्र कुमार को देखिए शिक्षा मंत्री, और गोपाल सैनी को देखिए न्याय मंत्री, और दान बहादुर को देखिए उद्योग मंत्री। तो यहाँ पर इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। चलिए तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे नई वीडियो, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।